हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 के उन बच्चों के बारे में जिनको क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। बच्चों, अगर आपको भी सितंबर में होने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है तो आपके मन में भी ये बात ज़रूर होगी कि हम किस तरीके से बायोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी करें। बच्चों, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे चल करके इस तरीके की वीडियोस को लाने का। और कमेंट करके हमको बता दीजिए कि अभी तक आपने बायोलॉजी में कितना तैयारी की है, कितना आपने अच्छे से तैयार किया है, ताकि हमको ये पता चल पाए कि क्या इस तरीके की और वीडियोस लाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई होगी तो हम और वीडियोस लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं हूं बायोलॉजी लेक्चरर और पिछले कई सालों से बायोलॉजी पढ़ाने का हमारे पास अनुभव है। सीबीएसई स्कूल में मैं इस समय कार्यरत हूं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। यूनिट वाइज हम आपको बता देते हैं कि आपकी जो पाँचों यूनिट्स हैं उनमें जो वेटेज है क्वेश्चंस का कि कितने क्वेश्चंस किस में से आएंगे, तो कमोबेश सब में सेम है। एक यूनिट है जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली है, उसमें 4 नंबर मतलब 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े ज़्यादा हैं। वही वेटेज यहाँ पे 10 नंबर का हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का। लेकिन फिर भी इस यूनिट को कम करके मत समझिएगा, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यूनिट यही है, सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है, नंबर भी कम मिलते हैं। और इनमें कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो ईजिली तैयार कर सकते हैं आप कम टाइम में, बहुत आसानी से, बिना रट्टा मारे समझ के आप अपने मन में बैठा करके अच्छा नंबर ले सकते हैं। तो कौन सी हैं वो यूनिट्स और हर एक यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये जानने से पहले मैं एक बात आपसे कहूँगा कि यहाँ पर अपने अनुभव और अपने विवेक के अनुसार हमने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया है जो इस साल इम्पॉर्टेंट हैं और हर हाल में आपको उनको पढ़ के जाना है। लेकिन बच्चों, आपको भी कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा हो या आपके टीचर्स ने या आपको कहीं से भी कोई इनपुट मिल रहा है तो उसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अपना विवेक हमेशा काम में आता है। हम तो आपको यहाँ समझा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, लेकिन अपने भी विवेक का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाना हमेशा रिस्की होता है। कभी कभी 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आ जाता है, कभी एक भी नहीं आता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फॉलो करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बार के लिए। अगर हम रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें बच्चों, तो 2019-20 के सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनना है टोटल का टोटल। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है फर्स्ट वाला, उसमें आपके लिए बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, गेम्यूल फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन ये ढंग से समझ लेना, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना और डायग्राम समझ लेना। इसके अलावा हो सकता है किसी एक का शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जो कि कई तरीके का होता है, मतलब जैसे ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको ढंग से तैयार कर लेना। जो दूसरा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ढंग से आपको समझना है। बच्चों देखो, ये पहला चैप्टर है प्लांट से रिलेटेड, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरीके से होता है ये आपको समझना है। इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, मतलब किस तरीके से पॉलन जो आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो कि SG नावासीसी ने खोजा था वो किस तरीके से होता है, और इसके अलावा किस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सीड का फॉर्मेशन ये भी इम्पॉर्टेंट था, सीड और फॉर्मेशन का, लेकिन ये हमको इस साल इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ और शॉर्ट नोट्स आते हैं जो स्पेशल मोड्स कहलाते हैं, जैसे एपोमिक्सिस है, पॉलीएम्ब्रियोनी है, पार्थिनोकार्पी भी आता है, बट इस साल के लिए एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी आप पढ़ करके जाइएगा। फ्रूट फॉर्मेशन को भी एक बार देख लेना बच्चों। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये चैप्टर आपने कई बार पढ़ा होगा और अच्छे से तैयारी भी की होगी। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ढंग से पढ़ लेना। कोई एक ज़रूर आएगा, मतलब अगर मेल आया तो फीमेल, अगर फीमेल आया तो मेल, मतलब इनमें से दोनों में से कोई एक ही आएगा। उसके अलावा जो एनाटॉमी है
टेस्टिस की इस बार इसकी संभावना ज़्यादा है। गैमीटोजेनेसिस में आप पढ़ना है आपको कि किस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। उनमें गैमीट्स में 2 तरीके के गैमीट हैं, स्पर्म और ओवम, तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट नोट के लिए या ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, ये पढ़ना है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक, वहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा पार्ट्यूरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, इसका एलिमेंट्री आइडिया आपको पढ़ के जाना है। हम बात करें लास्ट चैप्टर की जो इस यूनिट की है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ढंग से इसको तैयार करके जाइएगा। जो टॉपिक्स हमने बताए हैं इसमें से कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उनको रोका कैसे जा सकता है। उसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल के ढेर सारे मेथड्स हैं, उनमें आपको कॉन्ट्रासेप्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब MTP, किस तरीके से हम मेडिकली उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, अबॉर्शन वगैरह कैसे किया जा सकता है, ये ठीक से पढ़ लेना बच्चों। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है, या तो फिर इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है, या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है। तो ये सारी चीज़ें आप ढंग से पढ़ करके जाना, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और सबसे लेंदी टॉपिक पे। लेंदी यूनिट है, सबसे ज़्यादा फंसा के रखता है। तो इसमें जेनेटिक्स का ये यूनिट है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ढंग से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, लेकिन टाइम कम बचा है तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लेना। डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म मतलब जो मेंडल ने नियम बनाए थे उसके अलावा मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने मेंडल के नियमों को पालन नहीं किया, तो कौन कौन से नियम थे, क्या क्या डेविएशंस आए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इनमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, और इन्हीं के आधार पे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो हमने यहाँ पे जब ये डेविएशन डाल दिया तो ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गई। इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लियोट्रॉपी इस बार के लिए। इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है बच्चों। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है स्पेशली जो पूछा जा सकता है इस बार, वो बर्ड्स और हनी बी में पूछा जा सकता है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे थैलेसीमिया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, या डाउन टर्नर या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स हैं, ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं और इस बार भी इम्पॉर्टेंट है। इनको पढ़ के आपको जाना ही जाना है। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो DNA की पैकेजिंग कैसे होती है, सेंट्रल डोग्मा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जेनेटिक कोड्स क्या हैं, ट्रांसलेशन कैसे होता है DNA का, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन कैसे होता है, उसमें लैक ओपेरान मॉडल पढ़ करके जाना है। ह्यूमन और राइस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ करके जाना है। और DNA की फिंगर प्रिंटिंग कैसे होती है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और ख़ास करके जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इसका क्या उपयोग रह गया है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, इवोल्यूशन की। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो जो इन सब चीज़ों में जो क्लासिकल थ्योरीज थी शुरुआत में आई, उसको नहीं, आपको डार्विन की थ्योरी पढ़ करके जानी है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी दी और हलचल मच गया पूरा। उसके अलावा जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है इवोल्यूशन की, जो डार्विन की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है, वो आपको पढ़ के जाना है। इवोल्यूशन होता कैसे है, वेरिएशन कैसे आता है। अब वेरिएशन में 2 चीज़ें होती हैं, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन, इसको ढंग से पढ़ लेना। इसके अलावा जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ये पढ़ के जाना। और मानवों का विकास कैसे हुआ, ये भी एवरग्रीन टॉपिक रहा है, हमेशा से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक ऐसा यूनिट आ गया बच्चों जिसको कम मतलब बिना बहुत ज़्यादा पढ़े
आप आसानी से बिना बार बार पढ़े आसानी से इसको लर्न कर सकते हो और बहुत अच्छे से तैयारी इसकी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, इसमें कुछ रोगों के बारे में दिया है जिनको आपको पढ़ना है। अब वो रोग कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमने हाईलाइट किसी रोग को नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रोगों के बारे में जानते होंगे आप, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, टाइफाइड क्या है, न्यूमोनिया क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली लाइफ में होती हैं, तो आसानी से जानते हैं, इसलिए मैंने किसी को हाईलाइट नहीं किया। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजी में, वो पढ़ना है आपको कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, इनकी मैकेनिज़्म क्या होती है एक्शन की। और इस टाइम पे खास करके वैक्सीन 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 चारों तरफ हो रहा है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से जान के जाओ। कैंसर, HIV और एड्स को भी ढंग से पढ़ लेना, ये हमेशा से पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। उसके अलावा अभी ड्रग्स के ऊपर भी बहुत सारा मैटर चल रहा है, देखा होगा आपने टीवी में डेली का डेली। तो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है खास करके एडोलसेंट स्टेज में, और इससे कैसे बचा जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर हम बात करें इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है और SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं, ये ठीक से पढ़ के जाना। एपीकल्चर भी पढ़ लेना बच्चों। इसके अलावा अगर हम इसमें लास्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट, बायो फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स को अच्छे से तैयार करके जाना। उम्मीद है इनमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, कहने को तो बहुत गिने चुने टॉपिक्स इसमें हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों की बार बार घूम घूम के आता है ये। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बस एक ही चीज़ पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या rDNA टेक्नोलॉजी। एक ही इसका प्रिंसिपल है, एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक से पढ़ लेना तो समझ लीजिए 5 नंबर आपका इसमें से पक्का हो गया। इसके अलावा इस वाले चैप्टर से भी 5 नंबर का आता है। तो ह्यूमन इंसुलिन क्या है, किस तरीके से वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैक्सीन का हल्ला मचा हुआ है इस टाइम पे, तो इसको बनाने वाले के दिमाग में हो सकता है ये बात हो, और वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे होता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, ये पूछा जाता है। BT क्रॉप्स क्या है, चाहे BT ब्रिंजल हो या BT कॉटन हो, इनके बारे में पूछा जा सकता है। बायोपायरेसी और पेटेंट क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं इसको, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जो अपना ये वाला टॉपिक बच रहा है, जो और एक जो चैप्टर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट से, जिसमें कम पढ़ के आसानी से बहुत अच्छे से आप ज़्यादा नंबर पा सकते हो, 2, 3, 4 दिन में तैयार होने वाला यूनिट है ये। इकोलॉजी का यूनिट है। इसमें हैबिटेट और निके क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस कैसे आती हैं, कंपटीशन क्या है, इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव बताइए, उसमें पैरासिटिज्म क्या होता है, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ठीक से पढ़ लेना। और ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना भी करो तो 2 दिन में पढ़ करके अच्छे से तैयार कर सकते हो। अब हम आते हैं प्योर इकोसिस्टम पे। तो अगर हम प्योर इकोसिस्टम की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लेना। किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हम इसको कैसे नापते हैं, इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, खास करके यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ढंग से तैयार करना। पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ये मतलब पिरामिड से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें से फास्फोरस की साइकिल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन अच्छे से पढ़ के जाना, खास करके किसी एक मतलब इकोसिस्टम का एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना कि उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, कार्बन फिक्सेशन क्या है और इसका फ़ायदा क्या मिलता है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की बात करें तो क्यों लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी, इसके कारण के बारे में पूछा जा सकता है। रेड डेटा बुक यानी RDB, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, सेंचुरीज़ क्या होती हैं और रामसर साइट्स क्या होती हैं, हमारी इंडिया में कितनी हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे लास्ट चैप्टर की जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो ये भी हमेशा से हाईलाइटेड टॉपिक्स रहे हैं। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल क्या है, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह या बड़े बड़े शहरों में कितनी तबाही इन्होंने मचाई है, कितना इफेक्ट डाला है। एग्रोकेमिकल और उनसे होने वाले नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं, ठीक से पढ़ के जाना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है मिटिगेशन पर। ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्या होती है, कैसे होती है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। इसके साथ में डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन 3 टर्म है। यहाँ पे मैंने एक ही मतलब लिखा हुआ है
तीनों समझ लो, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, ये क्या होते हैं, इन सब में क्या क्या अंतर होता है और कैसे डिफाइन करेंगे, ये ढंग से पढ़ के जाना बच्चों। तो अगर इतने टॉपिक्स आप पढ़ करके गए तो आसानी से आप पासिंग मार्क पा जाएंगे और इससे ज़्यादा नंबर भी आपके आ जाएंगे, बशर्ते कि आप इसको ढंग से तैयार करके जाएं। तो बच्चों एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको कोई भी समस्या है बायोलॉजी में तो यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे मैं लास्ट के 3-4 दिन कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस क्या, जब मैं क्लासेस ही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ क्लासेस लेकर के मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे समझा दूँगा, या जूम मीटिंग के थ्रू भी मैं आपको समझा दूँगा जिन 100-200 बच्चों को दिक्कत होगी। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।